और ट्रंप के सामने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का गुस्सा देखने को मिला है। जेडी वेंस पेंटागन के अधिकारियों पर जमकर भड़के हैं। ईरान युद्ध में सफलता नहीं मिलने के चलते वेंस ने पेंटागन को खरी खरी सुनाई है। ट्रंप की सिचुएशन रूम में हुई बैठक में आखिर हुआ क्या था, ट्रंप के सामने वेंस ने बोला क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान से बाहर निकालने का प्लान नहीं, अपने ही घर में घिरे अमेरिकी राष्ट्रपति। सिचुएशन रूम में जेडी वेंस की खरी खरी। अमेरिका में हथियारों की भारी कमी। लगातार गिरती जा रही है ट्रंप की रेटिंग। जब से ट्रंप ने ईरान युद्ध का आगाज किया है, तब से उनकी मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है, ट्रंप की एक भी बात नहीं सुन रहा, तो दूसरी तरफ अमेरिका में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा। इस युद्ध का शुरू से ही विरोध कर रहे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने मोर्चा खोल दिया है। सूत्रों से खबर मिली है कि ईरान को लेकर सिचुएशन रूम की बैठक में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने रक्षा मंत्रालय पेंटागन के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। वेंस ने कहा कि पेंटागन झूठ बोल रहा है, राष्ट्रपति को पूरी जानकारी नहीं दे रहा, जिससे युद्ध को लेकर भी कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा। बैठक में वेंस ने राष्ट्रपति ट्रंप से ये भी कहा कि हमारे पास हथियार खत्म हो रहे हैं। आने वाले वक्त में अगर चीन और नॉर्थ कोरिया कुछ करता है तो हम उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। जेडी वेंस यही नहीं रुके। ट्रंप की मीटिंग में वेंस ने पेंटागन से युद्ध को लेकर सही डिटेल मांगी, हथियारों को लेकर जानकारी देने को कहा। वेंस का कहना था कि ईरान के पास अभी भी बहुत सारे हथियार हैं, वहां लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं हो रहा, उल्टे हमारे हथियार खत्म हो रहे हैं। जेडी वेंस की चिंता की वजह है सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की वो रिपोर्ट, जिसमें कम होते हथियारों के बारे में बताया गया था। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने 27 मार्च को एक रिपोर्ट जारी की। इसमें कहा गया कि 850 टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास रिजर्व में अभी लगभग 2800 मिसाइलें रखी हुई हैं, जो तय लक्ष्य से 40% कम है। जंग में अब तक अमेरिका ने ईरान पर 12,000 से ज्यादा हमले किए हैं। इस हमले की वजह से उसका गोला बारूद कम होने की बात कही जा रही है। हालांकि पेंटागन का कहना है कि उसके पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। अमेरिका के लिए परेशान करने वाली बात यह भी है कि इस युद्ध में अमेरिका की सैन्य रणनीति खुलकर सामने आ गई है। अपने भारी भरकम और अरबों रुपए के हथियार के दम पर अमेरिका ईरान को झुका नहीं पाया। ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट मार गिराए और यही वजह है कि ट्रंप प्रशासन में बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका को शीत युद्ध की तरह लंबी लड़ाई में फंसने का डर है, क्योंकि ईरान उन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहता जिस पर ट्रंप समझौता चाहते हैं। ट्रंप ने अपने एक सलाहकार से कहा कि ईरान वाले सिर्फ बम चलाना जानते हैं, उन्हें समझौते से कोई मतलब नहीं है। जानकार बता रहे हैं कि 1 मई को ईरान युद्ध पर ट्रंप कोई बड़ा फैसला लेंगे। ट्रंप क्या फैसला लेंगे ये किसी को नहीं पता। क्या ट्रंप ईरान तनाव से बाहर निकल जाएंगे या फिर युद्ध के दूसरे राउंड की शुरुआत करेंगे? जो भी हो, इस युद्ध ने ट्रंप के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। युद्ध जीत नहीं पाए, अरबों खरबों खर्च कर डाले, नेटो देशों से दुश्मनी ले ली, अमेरिकन की नजर में विलेन साबित हुए और अब ट्रंप के डिप्टी ही युद्ध रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।